ओम शांति। आज जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं। किसी न किसी चिंता से हम ग्रसित हैं। परिवार की चिंता, बिजनेस की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, या कई बार हमें अपनी पारिवारिक चिंताओं के साथ साथ लोक लाज की चिंता भी हो जाती है। लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा, अपने क्या कहेंगे, पराये क्या कहेंगे। लेकिन क्या हमने विचार किया है कि मेरा मन क्या कहेगा या भगवान क्या कहेगा? लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर लोगों के हिसाब से हम चलते रहे तो हम अपनी जीवन को ज्यादा समय तक, लंबा समय तक नहीं चला पाएंगे। आज कई लोग ऐसे देखे हैं, लोक लाज की वजह से अपनों के आंसुओं के दायरे बन जाते हैं, अपनों को आंसू दे देते हैं एक लोक लाज के कारण। क्या लोक लाज इतनी बड़ी हो गई कि वो हमें भगवान से भी दूर कर दे? हमेशा एक चीज याद रखें, क्योंकि व्यक्ति भले कितना भी ऊंचाई पे चला जाए, पर आखिर उसे सिर भगवान के आगे ही झुकाना पड़ता है। हम कितनी भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट ले लें, फिर भी आपको नतमस्तक आध्यात्मिकता में होना पड़ेगा। तो जीवन में एक चीज हमेशा याद रखें, लक्ष्य अच्छा है तो लक्षण अच्छे होंगे, संकल्प अच्छे हैं तो संस्कार अच्छे होंगे, वातावरण अच्छा है तो आप अपने घर में खुशियां ला पाएंगे। पर अगर चिंताओं को मिटाना है तो चिंतन अच्छा कर दो, क्योंकि चिंताएं आज ओवरलोड हो रही हैं। बहुत सारी चिंताएं व्यक्ति करता जा रहा है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम चिंताओं से क्या हासिल कर लेंगे? कहते ना, चिंता चिता का कारण बन जाती है। आज व्यक्ति छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो रहा है, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो रहा है, छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो रहा है। बिना मतलब की चिंताएं, बिना मतलब की, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो अपने अंदर ही एक चिंता का दायरा बनाता जा रहा है, और चिंता सीधा चिता का कारण बन जाती है। या तो डिप्रेशन का शिकार, या वो मेंटली रूप से कमजोर हो जाएगा, और या कई बार वो तनाव में इतना ग्रसित हो जाएगा कि उसको अकेलापन अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, वो अकेला समय बिताना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आप चिंता में हैं, तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, तब आप बिल्कुल भी एकांत में ना बैठें। तब आप थोड़ा संगठन लें, थोड़ा उस माहौल में जाएं जहां पर खुशियां हो, आध्यात्मिकता हो। क्योंकि जब आप एकांत में बैठेंगे तो आप अपने मन के विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति होता है या तनाव वाला व्यक्ति होता है, वो कई बार क्या करता है, अकेला बैठकर बहुत सारी नकारात्मक बातें सोच लेता है, और वो कई बार बात सोचते 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 गलत कदम भी उठा लेता है। या आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि अकेला था, सोचते सोचते उसने ऐसा कर लिया। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को या तनाव वाले व्यक्ति को कभी भी अकेलेपन का महसूस ना होने दे। जहां पर भी आपको लग रहा है कि ये अकेलापन ले रहा है, वहीं पर आप संगठन दें और थोड़ा सा परिवार के माहौल को खुशनुमा बना दें। भले कितनी भी उसकी हजार गलतियां हैं, पर आप उस समय सोचिए कि उस व्यक्ति को आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, आपके स्नेह की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज आप देखें कि परिवार में भले 10 सदस्य हैं, लेकिन 10 का जुड़ाव किसी एक से भी नहीं है। सभी का जुड़ाव किससे है? मोबाइल से। किसी को कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किससे क्या बातचीत, नहीं। आप ऑफिस में बैठे हैं तो भी मोबाइल था, और आप घर पर आए हैं तो भी आपके हाथ में मोबाइल है। कम से कम जब आप घर पे आते हैं उस समय आप परिवार के साथ बैठे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप मोबाइल छोड़ दें, अगर जरूरी काम है तो करें, लेकिन कोशिश करें कि जो दिन भर की जो भागदौड़ थी, थकान थी, वो जब मैं परिवार में बैठूंगा, परिवार के हर सदस्य के पास बैठकर उनसे बातचीत करूंगा, कहीं ना कहीं वो थकान खत्म होगी। लेकिन अगर मैंने ओनली वो फिर से मोबाइल पकड़ लिया, उसमें से फिर वो चीजें देखता जा रहा हूं, चलो आप कोई आध्यात्मिक चीज देख रहे हो वो अच्छी बात है,
पर आप ऐसी चीजें देखते जा रहे जिससे और आप तनाव में आ सकते हो। तो उससे क्या होगा, चिंतन गलत होता जाएगा और चिंता बढ़ती जाएगी। जैसे हम कई बार कहते हैं, अगर चिंता है तो प्रभु चिंतन करके खत्म कर दो। जितना प्रभु चिंतन होगा, चिंता आपके आसपास भी नहीं आएगी। लेकिन आज हम समय कहां निकाल रहे हैं प्रभु चिंतन का। हम सीधा कह देते हैं फुर्सत नहीं है हमारे पास। हम सब कार्य करते हैं, लेकिन उन कार्य में हमेशा याद रखें कि बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको दांव पर लगानी पड़ती है। चिंताएं तो कहीं से भी आप उठा के ला सकते हो, और उसको चिंतन में बदलना, वो भी प्रभु चिंतन में, या शुभ शुभ भावना शुभ कामना के चिंतन में, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि किस जगह पर मेरी चिंता बढ़ रही है। आप उस जगह से उस चीज को खत्म करें। क्या मेरी वजह से या सामने वाले की वजह से? किसी को भी ब्लेम ना दे कि उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, उसकी वजह से मेरी चिंताएं बढ़ रही है, उसकी वजह से ये चीज हो रही। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी की चिंता का वजह नहीं बन सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट भी हैं आपके। आपने भी उसके साथ जो किया है वो कहीं ना कहीं पलटवार हो रहा है, तो फिर चिंता क्यों करें? अब मान लो आपने कहीं जॉब की है, जॉब पे आपने पूरा महीना ड्यूटी की है, तो आपको लास्ट एक हफ्ते में जहां पर आपको पेमेंट मिलती है, क्या होगा? जैसे आपको पता है कि आज मुझे तनख्वाह मिलेगी, आपकी पूरे महीने की थकान खत्म हो जाएगी और फिर से हम अगले दिन से थकान चालू कर देंगे। तो हमें बस थोड़ा सा चिंतन बदलना है। हर दिन को एक नया बनाए, हर दिन को बोर ना बनाए, क्योंकि जब आप हर दिन को एक नए तरीके से जिएंगे, हर दिन में एक नई चीज सीखने को मिलेगी। लेकिन वही एक रूटीन लाइफ आप जी रहे हैं तो वो बोरिंग लाइफ हो जाएगी। आपको लगेगा ये लाइफ तो मेरे लिए बहुत दर्दनाक बन रही है। हर आप सोचे कि हर दिन मुझे एक नई अचीवमेंट लेनी है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया सिखाना है, तो चिंतन भी बदलेगा, चिंताएं भी खत्म होंगी और आप एक नए ट्रैक पर पहुंच करके अपने जीवन को एक सफलता तक ले जा सकते हैं। इसीलिए चिंतन को बदले, क्योंकि चिंताएं आज खूब सारी हैं, पर चिंतन अगर बदल जाएगा, चिंताएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। चिंतन ओनली ये रखें कि भगवान मेरे साथ है, मेरी कभी हार हो ही नहीं सकती। चिंता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जब भगवान की आप उंगली पकड़ लेंगे तो चिंतन भी श्रेष्ठ, चिंता भी गायब हो जाएगी। ओम शांति।